तेरी बनायक तो जमाना, तेरी बनायक तो जमाना, एक बार हमारी गली आना, एक अनुभूति वाले बंसी बजाना, एक बार हमारी गली आना, एक विरह में तुम्हारे विकल गोपियाँ हैं, विरह में तुम्हारे परेशान है ग्वाल बालों की टोली, परेशान है ग्वाल है पनघट भी सुना है, मधुबन भी सुना है, पनघट भी न पपिया की पीपी न कोयल की बोली, न पपिया की पीपी न कोयल, कैसे सुनूं सखियों का गाना, कैसे सुनूं सखियों का गाना, एक बार हमारी गली आना, एक बार हमारी गली आना, बंसी वाले बंसी बजाना, एक बार हमारी गली आना, एक बार हमारी गली आना। वो सावन के झूले बसंती हवाएं, वो सावन के झूले बसंती हवाएं, विरह वेदना को निरंतर बढ़ाएं, विरह वेदना को निरंतर बढ़ाएं, ये भावों का गुंजन, ये नूपुर की रुंझुन, ये भावों का गुंजन, ये नूपुर की रुंझुन, सुहानी रुठे अब सताए रुलाए, सुहानी रुठे अब सताए रुलाए, नाता है जी हमसे पुराना, नाता है जी हमसे पुराना, एक बार हमारी गली आना, एक बार हमारी गली आना, वादा जो किया है निभाना, वादा जो किया है निभाना, एक बार हमारी गली आना, एक बार हमारी गली आना, बंसी वाले बंसी बजाना, एक बार हमारी गली आना, एक बार हमारी गली आना, एक बार हमारी गली आना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भगवान की, सिया रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण लाल की, समस्त हनुमान की। कर्मकांड सुन गया ना? थोड़ा यार इसको खींचो, हाँ इधर आ जाओ सामने, सुनो सुनो, इधर खड़े हो जाओ, आ जाओ, आप खड़े हो जाए, मैं फोटो ले रहा हूँ। नहीं नहीं तुम आओ, आपको कैसे लग रहे हैं थॉट्स, कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया है, इससे कुछ प्रेरणा मिल रही है? हैं? हाँ जो भी आ रहा सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, और जो ध्यान नहीं दे रहा, मैं खुद खा के पढ़ के देख क्या लिखा है। बड़े बड़े लगाओगे? हैं? सब जगह बड़े बड़े लगाओगे? अब
बोलता है ना थोड़ा। गुरु कृपा जाओ बंदे गुरु की शरण जन्म अमोल के बिना दम जाए गया वक्त तेरा वापस न आए जन्म अमोल के बिना दम जाए गया वक्त तेरा वापस न आए अब भी समय है अब भी समय है कर ले भजन आ जाओ बंदे गुरु की शरण आ जाओ बंदे गुरु की शरण आ जाओ गुरु चरण रज मस्तक पे हार ले गुरु चरण रज मस्तक पे हार ले उन्हें की कृपा से भव पार कर ले उन्हें की कृपा से भव पार कर ले निश्चय ही होंगे निश्चय ही होंगे प्रभु दर्शन आ जाओ बंदे गुरु की शरण आ जाओ बंदे गुरु की शरण गुरु कृपा से गुरु कृपा से जिसे शरणम आ जाओ बंदे गुरु की शरण आ जाओ बंदे गुरु की शरण गुरु जी हैं ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर गुरु जी हैं ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर हृदय में है उनके करुणा समंदर हृदय में है उनके करुणा समंदर करते आकर मत नाम करो दोनों हाथ खोल लें कमर कीजिए आंखें बंद उग्र सूरज का ध्यान गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ सभी लोग एक साथ एक स्वर में दोहराएंगे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा
सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने मातस्वदीय परपङ्कजभक्तयुक्ता हे त्वां भजन्ते निखिलानकरान्विहाय ते निर्जरत्वमेयान्ति कलेवरेण भुवनं वायुगगनां भुवनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र हे आतया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः साधनादिपवित्रीकरणम् यज्ञ से पहले थोड़ा समय आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मेरे ख्याल मैं ये तो नहीं कर सकता कि गायत्री परिवार के द्वारा कराया जाने वाला पहला कार्यक्रम है। इसके पहले भी यहाँ कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन काफी समय हो गया, इसलिए थोड़ा सा निवेदन करना भी आवश्यक लग रहा है। ये गायत्री और गायत्री परिवार क्या है, थोड़ा सा विचार करें कि गायत्री है क्या। तो कहते हैं कि गायत्री सद्बुद्धि की देवी का नाम है। गायत्री कौन है? सद्बुद्धि की देवी। बुद्धि तो सबके पास है, किसी के पास कम नहीं है। किसी से पूछ लीजिए, ये मानने को कोई तैयार ही नहीं होगा कि मैं किसी से कम हूं। फिर आपने अपना सर करना शुरू करा, मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूं। बुद्धि के मामले में हर आदमी कहेगा कि मैं बुद्धिमान जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि के दो भाग, एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। अगर सद्बुद्धि आ गई तो समझिए कि आपका जीवन धन है, और अगर सद्बुद्धि नहीं आई, जो बुद्धि आ गई, तो समझिए कि थोड़ा नहीं, एक ही आदमी का किया हुआ सुकृत पूरे खानदान के सुकृत को खत्म कर देने के लिए पर्याप्त है। तो कहेंगे ऐसा कैसे? एक छोटी सी कहानी सुना दूं आपको। एक परिवार में 3 लोग, बेटा, मां और उसका पिता, लेकिन इन तीनों में आपस में बनती नहीं है। मां ने कहा कि चलो देखते हैं। उसने जाकर के तपस्या और तपस्या करके जो अपने इष्ट देव को प्रसन्न की, आदेश हुआ कि वर मांगो, तो उसने क्या वर मांगा? हे प्रभु, हमें 22 साल की ज्योति बना दो। क्या कर दो? 22 साल की ज्योति बना दो। देवता ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब 22 साल की ज्योति तैयार। उसका पति देखा कि लोग ये 22 साल की ज्योति बन के घूमेगी और मैं बूढ़ा आदमी
गुस्से के मारे वो भी उठा जंगल में चला गया, जाकर वहां उसने भी तपस्या। कुछ समय के बाद से उसके देवता खुश हुए, बोलो क्या चाहिए? उनका भगवान हमारी जो पत्नी है ना, जो 22 साल की ज्योति बन के घूम रही है, उसको सूर्य बना दो। क्या बात है? सूर्य बना गए घर पर, देखा तो वो घर के किनारे नानी साफ है। बेटे से रहा नहीं गया। माँ बाप आपस में लड़ते थे, माँ ने ऐसा हो लिया, बाप ने ऐसा मान लिया। माँ के जो गुस्सा दे करके बेटे से नहीं रहा गया, उसने जाकर के फिर तपस्या। बेटे ने तपस्या की। बेटे के इसने जब गुस्सा और आशीर्वाद की बात की, उसने कहा कि भगवान हमारा घर पहले जैसा था वैसा ही करो, जैसा था वैसा ही करो। माँ तो थी सूर्य बन के घूम रही थी, वो जैसी थी पहले वैसी हो गई। बाप जो था वो तो बेटे को भी आशीर्वाद मिल गया। देखिए, तीनों ने तपस्या की, तीनों ने तपस्या की, तीनों को इष्ट खुश भी हुए, तीनों को आशीर्वाद भी मिला। लेकिन इसका लाभ क्या मिला? स्थिति 10 की 10, एक पैसा न नीचे न कहीं एक पैसा ऊपर। तपस्या करने का और वर प्राप्त करने का कोई लाभ हुआ नहीं। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए, क्या मतलब? उनके सास ससुर की आंखें पहले ही से गायब थी, अंधे हो गए थे। एक ही आशीर्वाद में उसने क्या किया? अपने सास ससुर की आंखें मांगी, पोता मांगा कि अपने पोते को, पोता जब होगा तभी तो, पोते को यानी उसका बच्चा भी हो, अपने बच्चा भी मांगा, सास ससुर की आंखें मांगी और पति की उम्र भी मांग ली। नहीं ना? अरे पोता तभी होगा जब उसका पति रहेगा। तीनों वरदान एक ही बात है। यमराज ने कहा कि प्राण लेके जाने लगे, कहा रुक जाओ, बड़े लोग ना विवेक होना, बड़े लोगों का विवेक नहीं होता। आपने कहा कि ऐसा होगा तो मेरा बच्चा होगा तभी तो इनका पोता होगा, अब मेरा बच्चा होगा तो मेरा पति मेरे साथ रहेगा तभी तो होगा, तो मेरे पति को छोड़ो। उस महिला ने अपने पति को छुड़ाया, बच्चा भी हुआ और उनकी आंखें भी वापस आई। एक वरदान में उसने तीनों कुछ मांग लिया। अपना फूटा हुआ राशन मिल गया उसको, सोने के कटोरे में दाल भात दूध भात खाने का मौका कब आएगा? जब घर में सब बनता होगी, जब राज रियासत होगी तभी तो होगा ना। तो उसने अपना राज रियासत जो चला गया था वही मांग। आशीर्वाद एक ही था। ये क्या कहेंगे इसको? ये होती है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि के देवता का नाम क्या है? गायत्री। ये जो सामने फोटो रखा हुआ है, माँ गायत्री सद्बुद्धि देने वाली। अगर सद्बुद्धि न हो, दुर्बुद्धि आ जाए तो सारे बड़े काम बिगड़ जाएंगे और सद्बुद्धि के आने पर सारी बातें उल्टी से सीधी होती चली जाएंगी। इसलिए गुरु जी ने बड़ी तपस्या के बाद महाकाल, देखिए उधर में जो बाई ओर, इधर से बाई ओर देखने मिलेगा ना, गुरु जी का चित्र है। बहुत बड़ी तपस्या, इतिहास में ऐसी तपस्या किसी ने की नहीं है, देखने में सजग रहे हैं। और मंचों से, बड़े बड़े मंचों से लोग बोल जाते हैं ऐसी ऐसी बातें जो सुन करके जानते क्या लगता है? हंसी आती है कि अपनी अज्ञानता का ढिढोरा पीटे जा रहे हैं। अरे तुम आज से 100 साल पहले का इतिहास बोल रहे हो,
100 साल में गुरुदेव ने क्या कर दिया। 100 साल के अंदर उन्होंने 1926 से लेकर के और अपने जीवन काल में गायत्री के विषय में कितना शोध किया, क्या क्या चीजें ला के रख दी, कैसा कैसा शब्दकोश दे दिया, उसको तो तुमने देखा नहीं। कह दिया कि औरतें गायत्री जपेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। गायत्री जपने का तो किसी को अधिकार है नहीं, उसको रोक लगाया हुआ है। अरे देखो तो सही कि सारे रोग के ताले टूट गए। किसने तोड़ दिया, किसने सारी व्यवस्थाएं दे दी? इस महाकाल। इसलिए आज जगह जगह, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, घर घर में गायत्री से संबंधित यज्ञ और विचार प्रस्तावित किए जा रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात अभी बता दूं, अभी इसी 23 तारीख को हर घर में यज्ञ की घोषणा की गई है। हर घर में यज्ञ। इसी 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा, ये जो युग चल रहा है प्रज्ञा अवतार का युग है। सामने खा लो। प्रज्ञा अवतार का पहला बुद्ध को क्या कहा? प्रखर प्रज्ञा। और प्रखर प्रज्ञा के रूप में माता की बुद्धि की पूजा हुई। अब आपको हो गई कि बुद्धि सब बुद्धि की बात आपने बता दी। सब बुद्धि तो आए, लेकिन करे क्या? सब बुद्धि को लेकर के अब करे क्या, करना क्या है? तो सब बुद्धि को लेकर के करना क्या है वो बता रहा हूं। उसके साथ जिसको सब बुद्धि आ जाए वो करे यज्ञ। क्या करे? यज्ञ करे। क्यों यज्ञ करे? यज्ञ के 3 अर्थ। पहला यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजन। यज्ञ मतलब क्या? देव पूजन। देव पूजन मतलब क्या? जिनके अंदर देवत्व है, जिनके अंदर देने की क्षमता है, जिनके अंदर देने की सोच समझ है, पहले उनका सम्मान करें। सम्मान करें, यही देवों का पूजन है। आप लोग सब कहते होंगे कि हाँ देव पूजन तो हो रहा है। क्या वास्तव में देव पूजन हो रहा है? भद्रं पश्येमाक्षहृदयरक्ताः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूहि व्यसेमहि देवहितं यदायुः पवित्रे हो गया, बैठ जाइए। सभी लोग जो बैठे हैं सभी लोग बाएं हाथ में एक चम्मच जल है, कटोरी में जल है, चम्मच है, सबके बाएं हाथ में एक चम्मच जल दीजिए। लेफ्ट राइट जानते हैं ना? लेफ्ट बाएं में, दाहिने हाथ से फेंक लीजिए। सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनः पुण्डरीकाक्षः, पुनः पुण्डरीकाक्षः, पुनः आचमनम्। ऊपर से मुंह में जल डालिए, सिर में मत पोछिए। 3 बार आत्मनि करवाएंगे, उसके बाद आपका हाथ साफ करवा देंगे। ठीक है? सिर में कभी मत पहुंचना। चलिए। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रेः श्रेयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालयम, एक चम्मच लेकर के हाथ धो लीजिए। थोड़ा सा हाथ किनारा करके। शिखा वंदनम। बाएं हाथ में फिर से चल रहे हैं और बाएं हाथ की 5 उंगलियों को ऐसे संपुट बना करके
हाथ को चौकुर बनाकर जल में मिलाएं और शिखा स्थान का स्पर्श करेंगे। शिखा लोग ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तेषदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्वे तेजो वृद्धिं कुरुष्वे प्राणायामः। जल छोड़ दीजिए नीचे। अब कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद, उगते सूरज का ध्यान। लंबी सांस खींचे, थोड़ी देर रोके और फिर लंबी सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। चलिए। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। न्यासः बाएं हाथ में जल देंगे, बाएं हाथ में जल और दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों का संपूर्ण बना करके जब जिस अंग को कहा जाए उसको पहले बाएं और छुएंगे फिर तो दाहिने हो। बाएं छूने का मतलब इस अंग में जो बुराइयां बच रही हैं वो दाहिने जा रहे हैं, अच्छाई में बदल देंगे। अगर हम गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी की बातें करते हैं और चोरी की चीजें खाते हैं, चोरी चीजों को खाने का मतलब क्या, जो अभक्ष भक्त है उसको करते हैं। शराब पीना, मांस वगैरह खाना, ये सब क्या है हमारे लिए गलत बात है। जिसको क्या करेंगे, बाएं से दाहिने ले जाएंगे। अन्यवाद से गलत काम नहीं करेंगे, गलत नहीं खाएंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं देखेंगे, गलत सुनेंगे भी नहीं, गलत करेंगे भी नहीं, गलत जगह पर जाएंगे भी नहीं। ऐसा भाव सोचते हुए इन अंगों को बाएं से दाहिने स्पर्श करें। चलिए। ओम वांग्मे आशीषु वो बाएं से दाहिने। ओम नसूर में प्राणोसु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षरोर में चक्षुरस्सु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम ओरोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्णान में ज्ञानस्तनवा में सह संतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक क्रिया जो आपसे कराई गई, इसी उम्मीद के लिए ये सारा का सारा काम धाम किया हुआ है। क्या करना है, हमारे अंदर से क्या हो, बुराइयां सारी निकले। मानव में क्या है, देवत्व। बुराइयां मतलब बाएं से क्या, बुराई राक्षसीपन, ये खत्म हो। दाहिने आप देवत्व बसे तो मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अगर मानव में ये कमजोरियां, ये बुराइयां, राक्षसीपन जो है वो निकल जाए, आदमी देवता जैसे हो जाए, तो धरती अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। हमें स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं, ये धरती ही स्वर्ग बनेगी। और यही हमारी क्या है, गुरुदेव की परिकल्पना है। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये कब होगा, पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ गङ्गारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां आमिहोपेहि श्रियम्। अगर फिर आप मुझे मौका हो तो फिर मैं इसका सुधार करूँगा और आज तक ऐसा नहीं होगा। रात को सोते समय समझिए कि आज मेरी मौत। अब हम निद्रा की गोद में जा रहे हैं, आराम से सोइए। और सवेरे उठे पेपर हुआ, आज आपने फिर नया दिन दिया। इस नए दिन का पूरा पूरा सदुपयोग करो, कुछ गलत ना होगा। रात को सोते समय अपनी समीक्षा कीजिए,
अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए क्षमा मांग करके भगवान को बोल दो। एक बार क्या प्रार्थना, कुछ गलत सोचा करना छोड़ो, सोचा भी तो गलत है। उसके बाद तीसरा क्या आएगा? आराधना, उपासना भगवान की, साधना अपने, और आराधना किसके? समाज की। आराधना माने क्या होता है? सेवा, समाज की सेवा। कहोगे क्यों करें समाज की सेवा? बाबू जी थोड़ा सा अरे गुप्ता जी यहाँ जो गुप्ता बैठे जी, हैं, गुप्ता जी, यहाँ की जो सबसे छोटी वस्तु पूजा की है वो क्या है जानते हैं? एक माचिस की तीली ले लो। माचिस की तीली आज मैं कह दूं कि आप बना दीजिए तो कितने लोग हैं जो एक दिन में माचिस की तीली बना देंगे? सिर्फ एक तीली लकड़ी काट के उसमें मसाला बना करके लगा करके एक तीली हमें शाम को दे देंगे क्या? नहीं बोले। नमक जो सबसे कम पैसे की घर में यूज होता है, क्या नमक का पैकेट आप अपने लिए महीने भर से तैयार कर सकते हैं घर में? नहीं कर सकते। हम भले 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह के पाते हों, जहाँ सेवा दे रहे हैं वो एक सेवा दे रहे हैं और समाज से 1000 सेवाएं ले रहे हैं। बोले गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक दिन की तनख्वाह से आप 10 बनियान खरीद सकते हैं। कह दूं कि एक बनियान तैयार कर दीजिए, कितना समय चाहिए, जितना मांगो उतना दे देता हूँ। मेरे ख्याल से साल भर में भी आपको एक बनियान नहीं मिलेगी। कपास कहाँ से लाओगे, बीज कहाँ से लाओगे, कपास के लिए जमीन कहाँ से जोतोगे? जोतने वाली जमीन के लिए लोहा भी चाहिए, वो भी तो आज लोहा किससे कोई बना पाओगे? दिक्कत होगी ना। तो समाज से जो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, उस समाज से जिससे आपने लिया है, श्रद्धया सत्यमाप्यते ओमेन वद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतपदनामि गच्छेमाचल माचल गच्छेमाचल माचल। अपने हाथ से ना बात है, दूसरे से बता। कलश पूजनम, कलश पूजन के लिए एक दंपत्ति एक कुंड से आएंगे। कलश एक विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। 33 कोटि इस कलश में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। आइए हम सभी भावना करें, हाथ जोड़ें, इस कलश में 33 कोटि देवताओं का आवाहन करें। देव आए चलो वंदन करें, मेरे कलशा में सब देव आए चलो। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी, ताली बजाइए ताली। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, शिव शंभु आसन लगाए चलो वंदन करे, मेरे कलशा में सब देव आए चलो वंदन करे। सरस्वती आई, लक्ष्मी जी आई, सरस्वती आई, लक्ष्मी जी आई, नौ शक्ति लेकर दुर्गा जी आई, नौ शक्ति दुर्गा जी आई, आसन लगाए चलो वंदन करे, वेद माता आसन लगाए चलो वंदन करे, मेरे कलशा में सब देव आए चलो वंदन करे। नरियल सुपारी और चुनरी चढ़ाए, नरियल सुपारी चुनरी चढ़ाए, अच्छा
लगाए, चलो वंदन करे मेरे कलशा में सब देव आए, चलो वंदन करे। माता भगवती गुरुदेव जी आए, माता भगवती गुरुदेव जी आए, माता गायत्री का संदेश लाए, माता गायत्री का संदेश लाए, बीज मत आसन लगाए, चलो वंदन करे मेरे कलशा में सब देव आए, चलो वंदन करे। सूर्यदेव आए, चंद्रदेव आए, सूर्यदेव ये सब देव आए, सब संत आए, सब देव करने वाले गुरुदेव। ऐसे परम सत्ता गुरु का हम आवाहन करें, अक्षर पुष्प ले लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्गायत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चढ़ा दीजिए, जो मंच पे आप लोग प्लेट पे चढ़ा दीजिए। माँ गायत्री का आवाहन करेंगे। आइए एक छोटा सा गीत, बैठ जाए आप लोग। हम शीश झुकाते हैं माता तेरे श्रद्धा पूरित होकर माँ तो अश्रु चढ़ाते हैं माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं माता तेरे। सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है। श्रद्धालु ही पाते हैं, श्रद्धालु ही पाते हैं। दुनिया तो तरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं, श्रद्धालु ही पाते हैं। दुनिया तरसती है माते तेरे चरणों में। इस दान जो मिल जाए माते तेरे चरणों में, इस दान जो मिल जाए माते। ये मन बड़ा चंचल है पूजन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है पूजन में नहीं लगता। यह इतना भोला है संसार से ठगता, यह इतना भोला है संसार से ठगता। यह जीवन धन बने वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन बने वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। इस स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में।
चंड कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देवे नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। 16 प्रकार की साधन सामग्री से भगवान का पूजन करेंगे। खाली मुख जजमानी ही करेंगे जो जोड़े से सामने बैठे हैं। जो भी भगवान को हम अक्षत पुष्प नैवेद्य भगवान को समर्पित करेंगे। भगवान कभी भी 16 प्रकार की साधन सामग्री के भूखे नहीं रहते हैं। एक भाव जो भी हम अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ाएंगे, हे प्रभु हमारी श्रद्धा और निष्ठा को स्वीकार करें। इसी भाव के साथ हम जो भी साधन सामग्री है उसी प्लेट में छोड़ेंगे। आपके पास प्लेट रखी होगी, प्लेट में छोड़ेंगे। पुष्प ले लीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पुष्प फिर छोड़िए। आसनम समर्पयामि। 4 बार जल छोड़िए, 4 चम्मच जल छोड़िए। पाद्यम समर्पयामि। अर्घम समर्पयामि। आचमनम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में कावा हुआ ले लीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ होगा, कलावा नहीं, जनेऊ नहीं हो तो कलावा दे दीजिए। गंधम विलेपयामि। रोली चंदन लगा दीजिए। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प। धूपम आग्रापयामि। धूप अगरबत्ती। दीपम दर्शयामि। दीपक को हाथ जोड़िए, सामने चल रहा है। नैवेद्यम निवेदयामि। मीठा में जो कुछ है, तांबूल पोंगे फलाने समर्पयामि। सुपारी पान जो भी कुछ है। ऋतु में अगर फल है तो कोई, तड़ंजक नहीं है तो कोई बात नहीं है। कोई फल है तो नहीं। ऋतु फलाने समर्पयामि नहीं, इतने तांबूल पोंगे फलाने समर्पयामि। सुपारी। दक्षिणाम समर्पयामि। अपनी कमाई का जो भी दक्षिणा में है तो दे दीजिए, जिनके नहीं है तो अच्छा छोड़ दीजिए। अक्षय छोड़ दो। अक्षय सर्वभावे अक्षतान समर्पयामि। चावल। अक्षत। ततो नमस्कारम करोमि। पुनः हाथ जोड़कर सभी लोग मस्तक झुकाकर नमस्कार करेंगे। ओम नमो स्करंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरवाहिरे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। सते युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारथो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। पयस्वतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमस विष्णोः नमस्तेऽस्तु विष्णोः शिवरस विष्णोः
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु अग्नेयाङ्गरुणध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्थो नैऋत्य मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशान्ये महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो विधोनन्तस्तरक्षतु अनुक्तमपि यते स्थानं रक्षतु सोममात्रदिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे शुभकर्म समारभे पृष्ठे अग्निमन्नाद आप इधर आ दधे इधर आ आप थोड़ा उधर हो जाओ आप उठ के ना नहीं नहीं आप इधर आ जाओ इधर आप इधर आ जाओ चलो बैठ बैठ जलं गन्धाचकं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि गायत्री स्तवनम् हाँ देखिए पावनदो हे देव सविता पावनदो ऋषि देवताओं से नित पूजित हे भक्त भवन धन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता 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 निर्मल बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता बोलिए सविता भगवान की यज्ञ भगवान की अग्नि प्रदीपनम इदं प्रजापते इदं नमः उसमें चमकाइए हाँ ये चमकाइए हाँ हर बार करना है ऐसे 7 बार सुनिए एक बार सुनिए अरे भाई एक बार फिर सुनिए घी में चम्मच डुबा स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भूः स्वाहा हाथ बढ़ा के अंदर इदं अग्नये इदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः गायत्री मंत्राहुतिः हवन को सब प्रज्वलित हैं घी छोड़ने की आवश्यकता नहीं हवन सामग्री स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रायदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रायदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्यायदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्यायदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्यायदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुतिः अग्रवाल साहब के भाई साहब जी प्रदीप अग्रवाल जी और सुशीला श्रीमती उषा अग्रवाल जी श्रीमती उषा अग्रवाल जी, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी यज्ञ भगवान की इनकी स्वास्थ्य प्राप्ति कामना करते हुए, जीवन रहे उज्जवल हो मंगलमय की कामना करते हुए, और जितने भी हमारे इस यज्ञ में भाई बहन सभी बैठे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी की सुखी दाम्पत्य सहित जीवन दीर्घायु उज्जवल हो मंगलमय की कामना करते हुए सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, जिनका जो भी कारोबार चल रहा है दिन प्रतिदिन चलता रहे, आगे बढ़ते रहें। इसी भाव के साथ 5 महामृत्युंजय मंत्राहुति समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्येयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्येयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्येयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्येयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम वृषभानुजाय विद्महे
कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा इदं राधाय इदं नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ओम सजल शुद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं नमः। है ना, जैसे ही मनुष्य पैदा होता है तो बोतल कैसे आती है? ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। 2 महीना का हुआ जो बालक हाथ में दूध की बोतल है। सही बात है ना? आजकल माँ अपना दूध पिलाने नहीं चाहती है। क्या करती हैं? गाय का ले आओ, भैंस का ले आओ, तो बच्चे को बोतल पकड़ा दिया। फुर्सत, दिन भर में चाहे कहीं घूमते रहो, चाहे बच्चा कैसे भी रहे। 2 महीना का हुआ जो बालक हाथ में दूध की बोतल है, 2 साल का हुआ जो बालक फ्रूटी की भी बोतल है। 2 साल का हुआ जो बालक, 2 महीना का हुआ जो बालक हाथ में दूध की बोतल है, 2 साल का हुआ जो बालक फ्रूटी की भी बोतल है। आगे देखो बोतल कैसे जाती है, आगे देखो बोतल कैसे जाती है, शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। 8 साल का हुआ जो बालक कोल्ड ड्रिंक की भी बोतल है, 16 साल का हुआ जो बालक बियर की भी बोतल है। 8 साल का हुआ जो बालक कोल्ड ड्रिंक की भी बोतल है, 16 साल का हुआ जो बालक बियर की भी बोतल है। 8 साल का जब होता है तो क्या करता है? कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। क्या? कोल्ड ड्रिंक। जब 16 साल का हो जाता है, अरे सब ठीक है यार, चलो आज बियर लगा लेते हैं। 16 साल का हुआ जो बालक बियर की भी बोतल है, पीते ही तबीयत खुश हो जाती है। ये बोतल है तबीयत, पीते ही तबीयत खुश होकर होए जाती है, शुरू से लेकर अंत समय तक ये बोतल जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। 30 साल का हुआ जो बालक दारू की भी बोतल है, पुरुष को कौन किसी का कम स्वतंत्र है वो। 30 साल का हुआ जो बालक दारू की भी बोतल है, तबीयत की बिगड़ गई तो ग्लूकोज की बोतल है। 30 साल का हुआ जो बालक दारू की भी बोतल है, तबीयत इनकी बिगड़ गई तो ग्लूकोज की बोतल है। ये बोतल हॉस्पिटल तक पहुंचाती है, ओ ये बोतल हॉस्पिटल ताली बजाओ, ताली है, शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। ये बोतल जीवन भर साथ निभाती है, शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। किडनी तेरी खत्म हुई तो लगी खून की बोतल है। ताली बजाओ, ताली है ना? ताली बजाओ। किडनी तेरी खत्म हुई तो लगी खून की बोतल
बोतल है, अंत समय फिर आया तो यह गंगा जल की बोतल है। कहते लाओ भाई अब खत्म हो गया है, अब इसको गंगा जल से नहला दो। खत्म हुआ तो ओ किडनी तेरी खत्म हुई तो लगी खून की बोतल है, अंत समय फिर आया तो यह गंगा जल की बोतल है। फिर भी देखो इनकी अबड़ा जी, आती है, अबड़ा जी, अरे ताली बजाओ यार, ताली बजाओ, इनकी समझ में आती है, ताली ताली ताली, बादशाह ताली बजाओ, तालियां बजाओ यार, तो जाप करते रहते शुरू से लेकर अंत समय तक जाती है। गाओ गाओ सब। तो भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र तो करना ही करना है, क्योंकि गायत्री मंत्र ही वेद मंत्र गुरु मंत्र है ना। गायत्री मंत्र ही वेद मंत्र और गुरु मंत्र है, अनंत है ये। सृष्टि से सृष्टि जो उत्पत्ति हुई है, सृष्टि पवित्र सहस्रधारं देव शिवा सविता पुनातो वसो पवित्रेण सतधारेण शुक्वा कामधुच्छा स्वाहा निराजनम मारते। हर कुंड पर एक दीपक रखा होगा बेटी का, देखिए आरती जला लीजिए, उसी थाली में रख दीजिए। उसमें घी तेल है। बहुत है केस तरहदारी हृदयन हरती भजति जय गायत्री माता रूपणी प्रणत कालनी जगत धात्रयं देवा जगत धात्रयं दे भव भय हानि जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय। कोई आरती है कि साले को घुमाएं। अजय आनंद राशि माय अजय आनंद राशि अभिकारी अगहरी अभिचरित लो बराबर लो। अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सत्यचित आनंदा जय गंगा गीता जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय लाइन लगा के आओ, जल्दी जल्दी आओ, आप भी आओ ना। बढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप बढ़ते जाओ, आप लोग बढ़ते जाओ। आओ बेटे आओ, धीरे धीरे धीरे। सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। विश्व के संताप सब हरते रहे कामना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की भावनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हमन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा और की सब कर रहे रूप प्रभु
मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए। बैठा दो। अब आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। 3 दिन परिक्रमा करने के बाद अच्छा, 3 दिन की परिक्रमा हो जाए बैठते जाए। जिनकी 3 परिक्रमा हो जाए वो बैठ जाए।